Hello students, in this lecture we are going to discuss about the important current affairs। जो important news और उनसे related जो fact हैं उनको यहाँ पे हम discuss करेंगे इस lecture के अंदर। तो students आज का जो discussion है उसे start करें। हमारा जो first news है वो हेती के regarding में है। students, हेती कैरेबियन सी के अंदर सिचुएटेड एक कंट्री है और वहाँ पे चर्च के द्वारा एक प्रोटेस्ट है वो ऑर्गेनाइज किया गया। उस प्रोटेस्ट के दौरान वहाँ पे जो गन फायर का इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला, जिससे कि कुछ लोगों की वहाँ पे डेथ हुई। अब हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसकी अगर हम बात करें, फर्स्ट आपको हेती के बारे में पता होना चाहिए कि हेती कहाँ पे सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, हेती के अगर हम जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये आपको कैरेबियन जो सी है, जो कैरेबियन सी का जो एरिया है वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलता है कैरेबियन सी के अंदर। अगर हम इसके सराउंडिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स, इसका जो नॉर्दर्न एरिया है उसके अंदर आपको क्यूबा देखने के लिए मिलेगा। नॉर्दर्न एरिया के अंदर क्यूबा है। वेस्टर्न पार्ट के अंदर आपको जो जमैका नाम का कंट्री है, जो जमैका नाम का कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये हेती है। हेती बेसिकली इस जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके अंदर सिचुएटेड है। हेती के अंदर जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर ही इनकी जो कैपिटल है पोर्ट एयू प्रिंस वो आपको देखने के लिए मिलती है। पोर्ट एयू प्रिंस आपको देखने के लिए मिलती है हेती के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हेती 2021 के समय भी न्यूज़ के अंदर में था। 2021 के समय, 2022 के समय, 21 के अंदर न्यूज़ की वजह से इस वजह से था कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो असैसिनेशन है वो कर दिया गया था। इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था। अगर हम बात करें हेती का जो हिस्ट्री है उसके बारे में, स्टूडेंट्स, 1804 का जो समय है उस समय हेती अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसे अचीव करता है। और आफ्टर द जो यूएसए है, जो अमेरिका है, यूएसए के बाद में सेकंड ऐसा कंट्री बनता है जो अपनी इंडिपेंडेंस है वो कॉलोनी से अचीव करता है इन 1804। स्टूडेंट्स, हेती कॉलोनी हुआ करता था। हेती की अगर हम बात करें, पहले ये स्पेनिश कॉलोनी हुआ करता था और लेटर फेज के अंदर आपको जो फ्रांस की कॉलोनी है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि बाद में ये फ्रांस की कॉलोनी है और 1804 के समय ये जो इंडिपेंडेंस है उसे अचीव करेगा। स्टूडेंट्स, हेती के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है 1996 के समय इंडिया ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो हेती के साथ में इस्टेब्लिश किए। तो हेती की जोग्राफिकल लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कैरेबियन सी के अंदर सिचुएटेड है। इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट एयू प्रिंस है, वो ये आपको देखने के लिए मिलती है और काफ़ी बार आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो हेती को आप एक बार जाके मैप के अंदर ज़रूर से देखना या आपने एटलस के अंदर इसको मार्क ज़रूर से करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज अबाउट द जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के अंदर वहाँ पे इलेक्शंस है वो कैरी आउट किए गए और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं। स्टूडेंट, 2017 के समय यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है, उनका रूल हुआ करता था जो 1990 के समय रूल के अंदर आए थे। 1990 का जो समय है उस समय वो रूल के अंदर आए और उनके द्वारा जिम्बाब्वे के अंदर अराउंड द 30 ईयर्स के आसपास रूल किया गया। उसके बाद में ये प्रेसिडेंट हैं जिनको कि बेसिकली अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के जो नेम्स है उसके साथ में बुलाया जाता है, ये पावर के अंदर आएंगे और इनके द्वारा अब दोबारा से जो इलेक्शन है वो गेन किया गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनके बारे में क्यों डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जिनको कि हम मुर्मू के नाम से या मुर्मू के नाम से इस तरीके से जाना जाता है, जब वो यहाँ पे पावर के अंदर में आए थे, मुगमो जब पावर के अंदर में आएंगे, मुगमो आई थिंक इस तरीके से उनका नाम है, आप एक बार गूगल ज़रूर से करना। वो जब स्टूडेंट्स पावर के अंदर आएंगे उससे पहले जो जिम्बाब्वे का जो रीजन है इसको ब्रेड बास्केट के रूप से जाना जाता था कि ब्रेड बास्केट ऑफ साउथ अफ्रीका, ब्रेड बास्केट ऑफ सदर्न अफ्रीका के रूप से इसको जाना गया है। और स्टूडेंट्स, आपको उसके बाद में देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन्स हैं उनको पब्लिक के अंदर
इशू किया गया, पब्लिक के अंदर ऑफर किया गया, जिससे कि इन्फ्लेशन को रोका जा सके। 2015-16 के समय आपको ये इंसिडेंट देखने के लिए मिलता है कि इन्फ्लेशन है वो बहुत हाई चला गया था जिम्बाब्वे के अंदर। अगर हम जिम्बाब्वे की जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें, क्योंकि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो वही इम्पोर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स जो जिम्बाब्वे है वो एक लैंड लॉक कंट्री है। जिम्बाब्वे एक लैंड लॉक कंट्री है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जिम्बाब्वे कहाँ पे सिचुएटेड है। जब आप अफ्रीका का जब आप मैप देखोगे तो सदर्न पार्ट का जो ये रीजन है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा साउथ अफ्रीका। अगर हम बात करें कि इसी साउथ अफ्रीका के जो नॉर्थ के अंदर है वो जिम्बाब्वे सिचुएटेड है। इस रीजन के अंदर आपको जो जिम्बाब्वे है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो है ये स्टूडेंट्स लैंडलॉक कंट्री है, तो सी के साथ अपना एरिया तो शेयर नहीं करेगा। यहाँ पे जो कंट्री सिचुएटेड है उसको हम मोजाम्बिकी के नाम से जानते हैं। मोजाम्बिकी का जो कंट्री है, मोजाम्बिकी का नाम का जो कंट्री है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। इसका जो वेस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें, वहाँ पे आपको बोट्सवाना देखने के लिए मिलता है। इस रीजन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा बोट्सवाना। और यहाँ पे जो ये एरिया है यहाँ पे सिचुएटेड है नामीबिया। नामीबिया नाम का कंट्री आपने देखा होगा जो न्यूज़ के अंदर होता है काफ़ी बार, या नामीबिया डेजर्ट भी आपने सुना होगा। और यहाँ पे जो डेजर्ट बनने के बिहाइंड में जो कोल्ड करंट है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल है। मैक्सिमम आपको जो डेजर्ट्स हैं क्या तो लैंडलॉक एरिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं या आपको वेस्टर्न पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। उसके बिहाइंड के कुछ जो दो जोग्राफिकल रीजन्स हैं, एक तो वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो ईस्टर्लीज जो फ्लो करती हैं उनके द्वारा जो वाटर कैरी किया जाता है वो वहाँ पे नहीं पहुँचेगा, मॉइस्चर नहीं पहुँचेगा। और सेकंड है कोल्ड करंट, उनके वेस्टर्न पार्ट से हमेशा कोई ना कोई कोल्ड करंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड टाइप ऑफ डेजर्ट लैंडलॉक एरिया के अंदर होते हैं, और लैंडलॉक एरिया के अंदर डेजर्ट के बिहाइंड का रीजन ये है कि वहाँ पे जो बारिश का मॉइस्चर है वो ना पहुँचने की वजह से वहाँ पे डेजर्ट की सिचुएशन है वो क्रिएट होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जाम्बिया है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो कंट्री सिचुएटेड है वो जाम्बिया है। और जाम्बिया के ही नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो कोंगो आपको देखने के लिए मिलता है, कोंगो। तो आप इसको एक बार मैप के अंदर जरूर से देखना जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो हरारे है। और इंडिया के काफ़ी सारे जो आपको रिलेशंस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं जिम्बाब्वे के साथ में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द जिम्बाब्वे। अब इससे रिलेटेड कुछ जोग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम जिम्बाब्वे के बारे में बात करें, जिम्बाब्वे के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि जिम्बाब्वे जो है वो अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है। बट आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है हमारे अर्थ का, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न पार्ट में, कैप्रिकॉर्न सदर्न पार्ट में, तो कैप्रिकॉर्न के अबाउ में ये सिचुएटेड है, नॉर्दर्न एरिया के अंदर सिचुएटेड है। और यहाँ पे जो इकोसिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा, सवाना आपने सुना होगा, सवाना जो ग्रासलैंड है, सवाना जो ग्रासलैंड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि सवाना जो ग्रासलैंड है वो आपको इस जो एरिया है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इट इज अबाउट द इको लोकेशन के बारे में है कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्पीशीज हैं उनके बारे में बात की गई है इस न्यूज़ के अंदर। ये साइंस के पेज के अंदर है, लास्ट आज का जो द हिंदू है उसकी लास्ट न्यूज़ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात की गई है कि जो इको लोकेशन है वो आपको काफ़ी सारे एनिमल्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। काफ़ी सारे एनिमल्स जो अपनी इको लोकेशन को ही यूज करते हैं डायरेक्शन के रिगार्डिंग में। इसके अंदर यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिया गया है वो बैट्स का दिया गया है कि जो चमगादड़ हैं, जो बैट्स हैं, उसके अंदर आपको इस तरीके से इको लोकेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा डॉल्फिन की भी बात की गई है। स्टूडेंट्स डॉल्फिन के अंदर आपको याद होगा कि हमने जब भी हम गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन को रीड करते हैं उस समय हम ये बात ज़रूर से रीड करते हैं कि वो इको लोकेशन के बेसिस पे जो वॉइस है उसी के बेसिस पे अपनी जो डायरेक्शन है उसका पता करती हैं उनको कहाँ पे जाना है। अब इसका यहाँ पे एग्जाम्पल ये दिया गया है कि इस इको लोकेशन को साइंस के अंदर भी यूज़ किया गया है, जिसके अंदर आपको सोनार रेडिएशन देखने के लिए मिलती हैं। सोनार जो कि आपको यहाँ पे हमारी जो सबमरीन्स हैं उनके द्वारा यूज़ की जाती हैं। और रडार आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि आपको वेदर के रिगार्डिंग में या मिलिट्री के रिगार्डिंग में अबाउट द सी जो जिनको यूज़ किया जाएगा। तो सोनार और रडार जो है ये प्रेजेंट समय का डेवलपमेंट है इसी इको लोकेशन को देखते हुए। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है कि इसी इको लोकेशन को
इसी जो इकोलोकेशन है इसको यहाँ पे यूज़ किया गया है प्रेजेंट टाइम में। सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा किसी भी रूम के अंदर थिंग्स को डिसाइड करने के रिगार्डिंग में, या जो टेक्नोलॉजी के अंदर इसका यूज़ है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप यहाँ पे सोनार और रडार के बारे में रीड करना। कुछ ऐसे जो ब्लाइंड जो हमारे स्पीसीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर डॉल्फिन है, बैट्स हैं। इसके अलावा आपको इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे ही क्वेश्चंस है जो कॉमन न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन है वो पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं, जो तमिलनाडु के सीएम भी हैं, उनके द्वारा कैग की रिपोर्ट को कोट किया गया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है उसको यहाँ पे कोट किया गया कि उनके द्वारा कैसे कुछ जो कुछ प्रोजेक्ट्स है उनके अंदर में जो स्लो डाउन है या टू मच करप्शन है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे जो स्टैटिक आपको पता होना चाहिए, जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन कैग के बारे में। कैग की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आर्टिकल 148 के अंदर बताया गया है कैग को, 148 के अंदर बताया गया है कैग को। और हमारी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड के रूप में इनको देखा गया है। तो 148 के अंदर जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को बताया गया है, ये हेड हुआ करते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस जो आपको यूपीएससी के थ्रू ही देखने के लिए मिलती है, तो उसके ये हेड हुआ करते हैं। इसके अलावा इनको पब्लिक पर्स का या कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम का जो गार्जियन है वो भी माना गया है, कि जो कैग जो हैं पब्लिक पर्स, जो पब्लिक पर्स है, पब्लिक पर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, ही इज़ द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल जो कंट्रोल है, इसके रिगार्डिंग में इनको गार्जियन माना गया है, सेंटर और स्टेट के अंदर दोनों ही जगह। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनके द्वारा कैग को एक इम्पोर्टेंट ऑफिस के रूप में डेजिग्नेट किया। कॉन्स्टिट्यूशनल ये ऑफिस है, आर्टिकल 148 हमने डिस्कस ही किया। इसके अलावा यहाँ जो 4 इम्पोर्टेंट बुलवार्क हैं हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के, जिसके अंदर की सुप्रीम कोर्ट है, हमारा यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फेयर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 324, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए। और जुडिशरी, यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए। और फोर्थ जो बुलवार्क माना गया है वो है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यहाँ पे जो एज होनी चाहिए वो आपको पता है कि 65 और 6 ईयर्स की यहाँ पे जो टेन्योर है वो बताया गया है कैग का। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने की जो यहाँ पे जो सेम ग्राउंड है उसी के रूप में इनको रिमूव किया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी होनी चाहिए। इसके अलावा इंडिपेंडेंस को मेंशन किया गया है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है इनको। इसके अलावा स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप की जो सर्विस कंडीशंस हैं वो आपको अपनी जो पॉलिटी की बुक है उसके अंदर जाके इसको रीड करना चाहिए। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये पता होनी चाहिए कि कैग के रिगार्डिंग में एक अमेंडमेंट है जो 1976 के अंदर आया था, और जिसके द्वारा अकाउंट्स एंड ऑडिट जो सेक्शन है, जो कैग का अकाउंट्स एंड ऑडिट है, दोनों को सेपरेट किया गया। अकाउंट एंड ऑडिट को 1976 के समय में, ये यूपीपीसीएस में एक बार पूछ लिया गया था कि कब अकाउंट्स एंड ऑडिट को सेपरेट किया गया था, तो 1976 के समय इसको सेपरेट किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स कैग के द्वारा पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, वहाँ पे वोटिंग देने का उनको अधिकार नहीं होगा, बट वो वहाँ पे अगर उनसे कोई रिपोर्ट मांगी गई है तो वो जा सकते हैं कैग। तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए कैग के रिगार्डिंग में, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमने डिस्कस किया। कंसोलिडेट फंड का जो अकाउंट्स है, एक्सपेंडिचर है, उनको ये ऑडिट करते हैं। इसके अलावा इनको जो एक्सपेंडिचर कंटिजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट से किया गया है उसको भी ये यहाँ पे ऑडिट किया जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कैग के रिगार्डिंग में जो हमने डिस्कस की। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द फायर इंसिडेंट इन मदुरई। जो रेलवे कोच के अंदर फायर इंसिडेंट हुआ उसके बारे में आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स फायर इंसिडेंट एंड रेलवे के अंदर काफ़ी सारे जो इंसिडेंट्स है लास्ट 1 ईयर के अंदर या पिछले कुछ समय से जो देखने के लिए मिले हैं। तो रेलवे सेफ्टी के रिगार्डिंग में पहले जब बालासोर के अंदर इंसिडेंट हुआ था तो कवच एक जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था।
अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया है, 2024 का एग्ज़ाम आप लिखने वाले हो, तो कवच को जाके एक बार ज़रूर से प्रिपेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, आप जब प्रिपेयर करोगे जब ही आपको याद होंगी, नहीं तो कोई मीनिंग नहीं है। एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हुआ और आप यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए, 1 साल आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। अभी यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मदुरई के बारे में डिस्कस करेंगे। रेलवे कोच के अंदर जो सेफ्टी इशू है, या जो यहाँ पे कुकिंग गैस सिलेंडर का ब्लास्ट की वजह से जो न्यूज़ है वो इंसिडेंट सामने आया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एंशियंट हिस्ट्री के अंदर इस प्लेस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, मदुरई। मदुरई के अंदर कौन सी डायनेस्टी है वो रूल किया करती थी, आप बताना एक बार। स्टूडेंट्स, पांड्याज हैं, पांड्याज जो है वो मदुरई के पांड्याज। और आप देखें कि जो फर्स्ट संगम है, व्हाट इज संगम? संगम इज ए असेंबली ऑफ गॉड्स। और जितने भी पोइट्स हुआ करते थे, जिसके अंदर आपको काफ़ी टाइप की जो बुक्स हैं, तोलकापियार के द्वारा ये आपको किताबें हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो फर्स्ट संगम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मदुरई के अंदर ही किया गया था। और इसी मदुरई से जो पांड्याज को जो निकालते हैं, पांड्याज को यहाँ से डिप्राइव करेंगे, तो आपको एक डायनेस्टी का नाम सामने आता है, चोला। चोलाज कहाँ से बिलोंग किया करते थे स्टूडेंट्स? कांचीपुरम से। चोलाज फ्रॉम द कांचीपुरम से ये बिलोंग किया करते थे। संगम एम्पायर का जो संगम असेंबली जो है उसकी फर्स्ट सेशन मदुरई के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ। और पांड्याज यहाँ पे हैं। प्रेजेंटली जो मदुरई है वो तमिलनाडु के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो डेट्स इज ऑल अबाउट द मदुरई, जो हमको यहाँ पे डिस्कस करना था आपके लिए। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे यहाँ पे आर्टिकल 2 हैं। एक आर्टिकल 47 है। 47 क्या बोलता है कि कोई भी इंजीरियस, कोई भी इंटॉक्सिकेंट जो ड्रिंक्स हैं उनको नहीं पीना चाहिए। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंट्री के अंदर न्यूट्रिशनल लेवल है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करें। ये आर्टिकल 47 है, डीपीएसपी के अंदर है आर्टिकल 47। नेक्स्ट, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 के अंदर जो जी है, 19 का जी क्या बोलता है? जी यहाँ पे बोलता है कि प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये आपका यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर पावर है आपको, कि आप बिजनेस है उसको यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर क्यों है स्टूडेंट्स? कोई वाइन शॉप है या कोई वाइन का यहाँ पे आउटलेट है, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस फाइल किया गया कि आप जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको यहाँ पे डिसाइड कीजिए। मिनिमम जो डिस्टेंस है किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से एक लिकर शॉप का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि हमको राइट है बिजनेस करने का और बार बार जो हमको ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो ना फेस करना पड़े। तो मिनिमम डिस्टेंस को बात करने की बात की गई है, डिसाइड करने की बात की गई है। स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि 2017 के समय एक केस था। 2017 में तमिलनाडु का एक केस है जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे, उसका जो 5 मीटर का जो पैरामीटर है, दोनों ही साइड जो 500 मीटर का जो पैरामीटर है, उसके अंदर कोई भी लिकर शॉप नहीं होगी। बट स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो काफ़ी सारी होटल इंडस्ट्री है, जो आप दिल्ली के अंदर भी जो एयरपोर्ट के आसपास के रीजन के अंदर आप देखिए, हमारी जो काफ़ी सारी जो होटल इंडस्ट्रीज हैं, जो आउटलेट्स हैं, वो आपको नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज के आसपास देखने के लिए मिलेंगे। तो 500 मीटर के आसपास इनका होने की वजह से ये इनको इफेक्ट करता बिजनेस को। लेटर फेज में इसको चेंज कर दिया गया 250 मीटर, बाद में इसको 250 मीटर किया गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो लोकल एरियाज़ हैं, अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन है तो 20,000 से कम है, तो उस एरिया के अंदर में वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा जो डिस्टेंस है वो डिसाइड किया जाए कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कोई स्कूल है, उससे कितना डिस्टेंस होना चाहिए किसी भी एक लिकर शॉप का। तो ये वहाँ पे बात की गई थी। अभी उसी के रिगार्डिंग में केस है कि वहाँ पे कोई तमिलनाडु के अंदर बेसिकली कोई लिकर आउटलेट है, उनके द्वारा ये केस फाइल किया गया कि आप जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको एक बार डिफाइन कीजिए, जिससे हमको कंटिन्यूस जो बिजनेस कैरी आउट करना है उसके अंदर इफेक्ट है वो ना देखना मिले। तो स्टूडेंट्स, ये आपको 2000 ये कि आप जब न्यूज़ को रीड करोगे उसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है ये। नेक्स्ट इज अबाउट द एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस। तो आपको यहाँ पे हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, अपीडा।
अपीडा नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा कंट्री का जो एक्सपोर्ट है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उसको यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। 1985 के समय ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया। काफ़ी बार एक्ट पूछ लिए जाएंगे। एग्रीकल्चर प्रोसेस एंड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एग्रीकल्चर प्रोसेस एंड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है। यहाँ पे जो बासमती राइस का जो रेस्ट्रिक्शन है उसके बारे में बात किया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स नॉन बासमती राइस को रोका गया। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको स्मॉल साइज के जो राइस हैं उनको भी यहाँ पे एक्सपोर्ट है वो रोक दिया गया कंट्री के अंदर में। हमारी गवर्नमेंट के कंसर्न्स हैं कि कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेज हो सकती है, इन्फ्लेशन कैन बी रेज इन द राइस के इस तरीके से एक्सपोर्ट करने की वजह से। तो एक्सपोर्ट को यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की गई है, इम्पोज किया गया है एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट इज अबाउट द हमारे ऑनरेबल पीएम सर, B20 की मीटिंग जो है वे B20 की मीटिंग किनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है स्टूडेंट? CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है जस्ट बिफोर द G20। उसके अंदर ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका एथिकल यूज़ करने की बात की गई है कि उसका एथिकल यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट द ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा एक मन की बात प्रोग्राम भी किया गया जिसके अंदर हमारी जो वुमेन साइंटिस्ट हैं उसके कंट्रीब्यूशन को इनके द्वारा, जो मन की बात प्रोग्राम है उसके अंदर में वुमेन साइंटिस्ट जो हैं उनके कंट्रीब्यूशन को रेज किया है, उन प्रेज किया गया है ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा। और एथिकल यूज़ की बात की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एथिकली आप यूज़ कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये B20 के बारे में था जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया जस्ट बिफोर द G20 मीटिंग से पहले। दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो होनी चाहिए आपको पता, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। रेगुलरली आपके लिए ये अपडेट करेंगे हम आपके लिए, कंटिन्यूस आप इनको रीड कीजिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कीजिए। और स्टूडेंट्स हो सके अगर आपको कंटेंट सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।